प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। ठीक है, आज परमेश्वर का वचन बताएंगे बाइबल से और कंपेयर करेंगे जो संसार में देवता हैं, जो संसार लोग मानते हैं, और प्रभु यीशु मसीह के विषय में और उस देवता के विषय में बताएंगे बाइबल से क्या क्या परमेश्वर हमें जानता है पहले से, या उसका परमेश्वर। हालेलुया। ठीक है, मैं इस बाइबल से बताना चाहूँगा। हालेलुया। ठीक है, पहले मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, तो दया कर पिता परमेश्वर, जान अनजान में जो कुछ भी हुआ पिता, गलती अपराध और गुनाह क्षमा कर पिता। जितने भी परमेश्वर इस वीडियो को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, तू दया कर पिता परमेश्वर, अपने वचनों के द्वारा उसे चंगा कर पिता परमेश्वर। तू छू ले पिता परमेश्वर, इनके मनों को पिता परमेश्वर खोल दे, इनके दिमागों को खोल दे पिता, बुद्धि और ज्ञान आए पिता परमेश्वर। छू ले पिता परमेश्वर, सुनने और समझने के लिए पिता तू सहायता मदद कर मेरे पवित्र पिता। तू दया कर प्रभु यीशु, इस पिता परमेश्वर जितने भी इस वचन को सुनेंगे परमेश्वर वे चंगे हो जाएंगे और पिता परमेश्वर आपके ज्ञान को पाएंगे। हालेलुया परमेश्वर, तो इस वचन के द्वारा उन्हें चंगा कर और चला पिता परमेश्वर, दया कर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, आमीन। हालेलुया, आमीन आमीन। ठीक है, वचन हम कहना चाहता हूँ क्योंकि परमेश्वर का वचन हम बाइबल से बताएंगे और कंपेयर करेंगे एक दूसरे से। ठीक है, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। पहला निकालेंगे पहला कुरिन्थियों 8 के 2 से पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सब को ज्ञान है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता, परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। अब मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में, खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वास्तु नहीं और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। आमीन, हालेलुया। एक भी आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं। जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु है, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं। और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वचन क्या कहता है? यहाँ कहता है कि नहीं, दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है और सभी उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और हम उसके हैं। हालेलुया। और क्या वचन क्या कह रहा है? वचन कह रहा है कि पृथ्वी पर बहुत सा प्रभु और बहुत सा तो ईश्वर है, परंतु मेरे लिए एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के हैं। हालेलुया। क्या वचन बता दिया कि हम सब प्रभु के हैं और प्रभु ने सिर्फ प्रभु ही परमेश्वर है संसार में, उसके तुल्य कोई नहीं है। यशाया में क्या लिखा है कि मेरे बाद ना कोई होगा और ना मेरे बाद कोई था और ना कोई होगा, मैं ही परमेश्वर हूँ। हालेलुया। मेरे मसीह भाई बहनों,
और जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं ये आप समझें, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ एक ही परमेश्वर है संसार में। तो ठीक है, संसार का रीति रिवाज जानते हैं क्या है? हालेलुया। कि वहाँ संसार के रीति रिवाज है कि हम प्रभु यीशु मसीह कुछ भी नहीं है, मन में सोचते हैं कि कोई भगवान नहीं है, पर प्रभु यीशु मसीह संसार में आया है 2000 साल पहले मरियम माता के गर्भ के द्वारा। हालेलुया। मनुष्य के पापों के लिए उद्धारकर्ता के रूप में आया था, मनुष्य को जीवन देने के लिए। हालेलुया। तो ठीक है, संसार के लोग का कहना है कि परमेश्वर कुछ भी नहीं है, सच्चाई नहीं है। हालेलुया। पर ऐसा है। हालेलुया। तो परमेश्वर सिर्फ एक ही परमेश्वर संसार में है जो जीवन देता है। हालेलुया। अब उत्पत्ति में क्या लिखा? वहाँ लिखा है कि पृथ्वी बेडौल सुनसान पड़ी थी और जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हर एक सृष्टि रचा, संसार की वास्तुओं को रचा, हर एक जीव जंतु, आकाश में उड़ने वाले पंछी को रचा और मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। हालेलुया। तो ठीक है, ऐसा परमेश्वर हम सबको क्यों बनाया? अपनी महिमा के लिए। हालेलुया। और परमेश्वर जीवन देने वाला है, ना कि दोष लगाने वाला। हालेलुया। और परमेश्वर ही एक है जो आपको उद्धार कर सकता है, जो आपको छुड़ा सकता है, आपको चंगा करने की सामर्थ्य रखने वाला वही परमेश्वर है। हालेलुया। ठीक है, ये परमेश्वर क्या हुआ? परमेश्वर वो मनुष्य के रूप में आया और उसने लाजर को जिंदा किया। हालेलुया। और उसने लाजर को जिंदा किया और ये इतिहास में लिखा है, बाइबल में लिखा है। हालेलुया। और 5 रोटी 2 मछली से 5000 मनुष्य को खिलाया, बहुत सा चमत्कार किया। हालेलुया। पानी पर चला, विधवे बेटे को जिंदा किया। हालेलुया। पर हमारा परमेश्वर हर घड़ी चमत्कारों को करने वाला है। उससे परमेश्वर से कोई नहीं जीत सकता। और वचन हम पढ़ते हैं तो वचन क्या कहता है? हालेलुया। हालेलुया। भजन संहिता 96 के 4 से पढ़ते हैं। यह लिखा है, क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है, वह सब देवताओं से अधिक भय योग्य है। क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्ति ही है, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया। उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके पवित्र स्थान में सामर्थ और शोभा है। आमीन। हालेलुया। हे देश देश के कुल के लोगों, यहोवा का गुणानुवाद करो। आमीन। हालेलुया। क्या लिखा है? यहाँ लिखा क्योंकि यहोवा महान और स्तुति के अति स्तुति के योग्य है, वह सब देवताओं से अधिक भय योग्य है। क्योंकि देश देश के सब देवताओं तो मूर्ति ही है, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। हालेलुया। बाइबल क्या कहता है? कि यहोवा ही ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। हालेलुया। ठीक है, आप ऐसा भ्रम में नहीं रहे, क्योंकि परमेश्वर का वचन और भी कहता है। भजन संहिता 115 के 8 में क्या लिखा है? हालेलुया। मेरे मसीह भाई बहनों, हालेलुया, आपका सोचने की बात है। हालेलुया। और दिमाग लगाने की बात है कि परमेश्वर का वचन किस तरह आपको कहना है, और ज़्यादा फोकस परमेश्वर के वचनों पर देना है, न कि संसार की बातों पर। बाइबल कहता है कि चोरी, हत्या, निंदा, छल ये सब मूर्ति पूजा के बराबर है। हालेलुया। मूर्ति पूजा के बराबर है, और उससे दूर रहें और परमेश्वर में मगन रहें। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है 115 3 से पढ़ते हैं।
और आपको पहले पढ़कर बताए थे हालेलुया अथी में भजन संहिता 96 के 4 में यहाँ लिखा है कि क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और वह सब देवताओं से महान है हालेलुया। क्योंकि देश देश के देवता तो मूर्ति ही है आमीन हालेलुया। और यहाँ भजन संहिता 115 में लिखा है हमारा 115:3 में लिखा है हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया। उन लोगों की मूर्ति सोने चांदी ही की तो है, वे मनुष्य के हाथ की बनाई हुई है। उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती, उनके आँखें तो रहती है परंतु वे देख नहीं सकती, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती, उनके नाक तो रहती है परंतु वे सूंघ नहीं सकती, उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे परस्पर नहीं कर सकती, उनके पाँव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकती और अपने कंठ से कुछ भी शब्द निकाल नहीं सकती। जैसे वे है वैसे उनके बनाने वाले हैं और जो उन पर भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे आमीन हालेलुया। वचन क्या कहता है कि जितनों उस पर भरोसा रखते वे भी वैसे ही हो जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर के वचन कहता कि वो तो ना बोल सकता है, ना चल सकता है, ना सुन सकता है, ना अपने पाँव से अपने हाथों से हिला सकता है मसीह हालेलुया। क्योंकि हमारा मसीह जीवित है और तीसरे दिन जीवित हो गया। वो कभी नहीं चल सकता, ना तो बोल सकता, ना हिल सकता है, ना सूंघ सकता है। तो हम उस पर क्यों विश्वास करें हालेलुया, हम उस पर क्यों मन लगाएं, हम व्यर्थ बातों की ओर क्यों मन लगाएं हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर तो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है जो स्वर्ग में है हालेलुया, जो आशीष देने वाला परमेश्वर है, जो आपको चंगा करने वाला परमेश्वर है हालेलुया। और वचन क्या कहता है यहाँ लिखा है परमेश्वर केवल परमेश्वर ही है जो आपको छुटकारा दे सकता है। बाइबल में लिखा है, प्रेतों में लिखा है कि स्वर्ग और पृथ्वी पर और पृथ्वी के अंदर सिर्फ एक ही नाम है प्रभु यीशु मसीह हालेलुया, जो आपको छुड़ा सकता है नरक से हालेलुया, संसार की बातों से हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा ही वचन है जो आपको सच्चाई वचन है जो इसमें लिखा गया है हालेलुया। यहाँ पढ़ते हैं यिर्मयाह अध्याय 10:3 से, क्योंकि देशों के लोगों की रीतियाँ तो निकम्मी है परंतु वन में से किसी का काटा हुआ काठ है जिससे कारीगर ने वसूले से बनाए है। लोग उसके सोने चांदी से सजाते और हथौड़े से कील ठोक कर दृढ़ करते हैं कि वह हिल डोल ना सके। वे ककड़ी खेत में कड़े हुए पुतले के समान है पर वे बोल नहीं सकती, उन्हें उठाए फिरना पड़ता है क्योंकि वे चल नहीं सकती। उनसे मत डरो क्योंकि ना तो वे कुछ बुरा कर सकती है और ना कुछ भला आमीन हालेलुया। मसीह भाई बहनों, उस शैतान से मत डरो, उस मूर्ति पूजा से मत डरो। यहाँ वचन फर्स्ट बता दिया है कि वो तो बोल नहीं सकता, उनको उठाए चलता है, वह कुछ नहीं कर सकता है, उससे मत डरो हालेलुया। केवल परमेश्वर पर भरोसा रखो। भजन संहिता 138 में क्या लिखा है, 138:3 में लिखा है कि मैं तो मूर्तों के सामने भी परमेश्वर का भजन गाऊंगा और स्तुति करूंगा हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपको यहाँ पढ़ा बताते हैं कि मैं परमेश्वर के मूर्ति के देवताओं के सामने भी मैं भजन गाऊंगा और स्तुति करूंगा हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर, यहाँ लिखा है मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा आमीन हालेलुया। दाऊद कह रहा है कि मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और देवताओं के सामने भी तेरा भजन गाऊंगा हालेलुया। आपको डरने की कोई बात नहीं कि परमेश्वर
कि केवल स्तुति करते रहें, परमेश्वर से आराधना करते रहें। परमेश्वर चमत्कार को करेगा आपके जीवन में। हालेलुया। भरोसा ना तोड़े, आपके जीवन बदलने वाला है। हालेलुया। आपको परमेश्वर आशीष देगा और परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। हालेलुया। केवल आप परमेश्वर में बढ़ते जाएं, उन बातों से ना डरें। हालेलुया। उन मूर्तों से ना डरें, क्योंकि बाइबल फर्स्ट बता दिया है कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। वह बदलने और करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको छुटकारा करे। हालेलुया। परमेश्वर आपको चंगा करे, आपको परमेश्वर समझने और बुझने की ताकत और बल दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे। हालेलुया। परमेश्वर आपको चंगा करे, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा और परमेश्वर आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा। हालेलुया। पर हमारा परमेश्वर 5 रोटी से 5,000, 2 मछली से 5,000 मनुष्य को खिलाया। 5 रोटी 2 मछली से क्या ऐसा मूर्ति कर सकता है? हालेलुया। नहीं कर सकता। हालेलुया। लाजर को 4 दिना का मुर्दा था, प्रभु ने कहा लाजर बाहर आ जा, तो बाहर आ गया। क्या वैसा हो सकता है उन लोगों से? हालेलुया। नहीं हो सकता है। हालेलुया। ठीक, आप परमेश्वर पर भरोसा रखें और इस वचन को याद रखें। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।